बारिशों से कराची में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में 24 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल गायब, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। रिकॉर्ड बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी जाम कर दिए, जबकि जगह जगह गंदगी की ढेर। सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब। आज से सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्ठा, हैदराबाद, सांगढ़, उमरकोट, थरपारकर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद मांग ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगस्त में कराची में 604 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह से बिलावल का राबिता। इमदादी काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। बोले, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध और चेयरमैन NDMA से राबते में हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में वफाक के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में बारिश की फिर एंट्री। पहले T20 में इंग्लैंड ने 16.1 ओवर में 6 विकेटों पर 131 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से बटन ने 72 रन बनाए। डेविड मलान 23 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के बायस खेल रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू होने के बाद हदफ का तयन होगा। वसीम अख्तर की बतौर मेयर मुद्दत खत्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सिंध काबीना का इख्तियार है, विफाक से मुशावरत होगी। सईद गनी कहते हैं, यूनुस झागा को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जा रहा। कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का इम्कान। कराची में बारिश ने मजबूत मकामी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, सियासी जमातों को सोचने की ज़रूरत है। 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को 1935 के निज़ाम के तहत नहीं चलाया जा सकता। कराची में इस वक्त बहुत गैर मामूली हालात हैं। शर्मिला फारूकी का प्रोग्राम 92@8 के दौरान इज़हार ख्याल। आमिर खान ने कहा, फौज और NGOs लोगों की मदद कर रहे हैं। कई इलाकों में 6-6 फीट पानी है। अरशद वोहरा बोले, मसाइल हल करने हैं तो मरदमशुमारी दोबारा की जाए। वो जेन्युइनली बीमार हैं और उनके लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। उनको बाहर जाने दिया जाए, खुदा न खास्ता उन्हें कोई ऐसा नुकसान ना हो। इखलाकन अब वहाँ मजीद रहने का जवाज़ नहीं बनता। APC पहले भी होती रही हैं और ये पहली APC नहीं है और ना आखिरी होगी। नवाज शरीफ के लंदन में रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। अपोजिशन की APC पहली होगी, न ही आखिरी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत बताए बगैर पानी छोड़ देता है, हमेशा पाकिस्तान को परेशान करता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़रा, NCOC हुक्काम और मुआवनीन की शिरकत। मुहर्रम के दौरान हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। ट्विटर पैगाम में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, शिंजो आबे के दौर में मुख्तलिफ शोबाजात में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4.5 रुपये लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान।
ट्रंप की अहलिया मेलानिया और साहिबजादी इवानका में इख्तिलाफात। कन्वेंशन के दौरान इवानका स्टेज पर गईं तो मेलानिया ने सर्द मेहरी दिखाई। रस्मी मुस्कुराहट के बाद अमरीकी खातून अव्वल के चेहरे के तासुरात बदल गए। कैरेबियन लीग में क्रिकेटर आसिफ अली को मैच फीस का 20% जुर्माना। आसिफ अली ने गयाना के बॉलर किमो पॉल को मारने के लिए बैट लहराया था। और नाज़रीन, मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को फौरी रेफरेंडम करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, कहिएगा ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और सदारती निज़ाम अपनाने के हवाले से मौक़िफ़ क्या है? जी, ये दरख्वास्त इस्लामाबाद के शहरी हैं डॉक्टर सादक अली, उनकी जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से रेफरेंडम कराने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार डॉक्टर सादक अली का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है वो नाकाम हो चुका है और मुल्क की जो वसाइल हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है वो वसाइल के ज़िया से रोकता है। अदालत से ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये हुक्म दे कि एक अवामी रेफरेंडम कराया जाए जिससे अवाम से सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से उनकी राय जानी जाए। और ये भी अदालत से इस्तदा की गई है कि इस दरख्वास्त की जो समाअत हो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच के सामने, इसकी कार्रवाई जो है वो मीडिया पर लाइव दिखाई जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत का प्राइसिंग फार्मूला और मायार बेहतर बनाने का मामला। ऑयल रिफाइनरियों का प्राइसिंग और मायार पर हुकूमती फैसले पर तस्लीम करने से इनकार। पार्को, बाइको, NRL, PRL और अटक रिफाइनरी ने पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिख दिया है। हुकूमत ने जुलाई में रिफाइनरीज से मुशावरत के बगैर फैसला किया। खत सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद अहयाउद्दीन, पार्को रिफाइनरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इरसाल किया है और कहा कि मौजूदा शराइत और फार्मूले पर ऑयल रिफाइनरीज बंद और दरामदी बिल बढ़ जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा कि ऑयल रिफाइनरीज को हुकूमत के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? पाकिस्तान की तमाम 5 ऑयल रिफाइनरी जिसमें पार्को, बाइको, NRL, PRL और अटक रिफाइनरी शामिल है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से मुतफ़िका तौर के ऊपर वज़ारत तवानाई को खत लिखा गया, जिसमें उन्होंने 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसिंग फार्मूला है और उसके साथ जो मियार बेहतर बनाने से मुतल्लिक हुकूमत ने फैसला किया था वो उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पहला एतराज़ ये उठाया गया कि उस मामले में तय हुआ था कि रिफाइनरी के साथ मशावरत करके प्राइसिंग फार्मूला, शराइत और ज़वाबित, जुर्माने की क्लॉजेज और जो मियार का मामला है वो तय किया जाएगा, लेकिन हमसे मशावरत नहीं की गई। इस मामले में हैरानकुन तौर के ऊपर जहाँ मशावरत का ऊपर एतराज़ उठाया गया है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद अहयाउद्दीन साहब पार्को रिफाइनरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी है और जुलाई में ये फैसला हुआ था और लगता है और हैरानकुन तौर के ऊपर उन्होंने मशावरत भी नहीं की। इसके साथ उन्होंने इस खत में ये कहा है कि जो पेट्रोल पर प्रीमियम में कमी है, उसके बाद कम मियार का पेट्रोल फरोख्त करने पर जुर्माना है और जो प्लेट्स का फार्मूला है उन्हें कबूल नहीं है। सल्फर की मिकदार ज्यादा होने से मुतल्लिक जुर्माना जो आयद होना है वो भी कबूल नहीं है। 91 रॉन या इससे कम रॉन पर मजीद जुर्माना भी आयद करने की शर्त कबूल नहीं। इसी तरह यूरो 5 फ्यूल के लिए 92 रॉन की शर्त भी खत्म की जाए। ऑयल रिफाइनरीज ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि नई कीमतों का ऐलान करने से कबल हंगामी इजलास बुलाया जाए और हमारी जो मसाइल हैं हल किए जाए। ज़राए का कहना है कि इन शराइत के साथ ऑयल रिफाइनरीज काम नहीं कर सकती और अगर यही शराइत रही तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज का बंद होने का खदशा है, जिसके नतीजे में हुकूमत को दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। जी, यानी मामलात के हल के लिए इजलास बुलाना नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी। ज़राए का कहना है कि इन शराइत के साथ ऑयल रिफाइनरीज काम नहीं कर सकती और अगर यही शराइत रही तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज का बंद होने का खदशा है, जिसके नतीजे में हुकूमत को दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। जी, यानी मामलात के हल के लिए इजलास बुलाना नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी।